मेरा नाम सुनील है और आप देख रहे हैं वीकली अपडेट्स। अभी मैं जमनिया विधानसभा में हूँ, ये यूपी में है और यहाँ पे 7 तारीख को इलेक्शन है। और जिस गांव में हूँ, ये गांव पूरे भारत नहीं पूरे एशिया महाद्वीप में फेमस है और ये सबसे बड़ा गांव है पूरे एशिया महाद्वीप का। यहाँ पे ये सैनिकों के लिए जाना जाता है। यहाँ पे सिपाही से लेके कर्नल लेवल तक के सैनिक हैं यहाँ पे। अभी करंट में 10 से 12 हज़ार सैनिक यहाँ पे इस गांव के हैं। गहमर, जिस गांव में हूँ, इस गांव का नाम है गहमर और यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा सैनिक अभी करंट में हैं। और इस गांव के लिए स्पेशल बहाली आता था पहले, अभी तो स्टॉप हो चुका है, रुक गया है वो किसी कारणवश। जानते हैं यहाँ के लोगों से बारे में। ये जमनिया के ही रहने वाले हैं। ये जमनिया विधानसभा है। यहाँ के क्या स्थिति है, किसको वोट देना चाहते हैं आप लोग इस बार? इस बार हम लोग, मेरा नाम हरिकेश सिंह कुशवाहा जी। और इस बार जो वोट होगा वो जातिगत जनगणना और भागीदारी के ऊपर इस बार वोट हम लोग करने जा रहे हैं। क्योंकि आज के डेट में जो उत्तर प्रदेश का राजनीति है वो पूरे जातिवाद का राजनीति हो गया है। मुलायम सिंह की पार्टी यादवों को देख रही है, बहुजन की पार्टी बहुजन को देख रही है और बीजेपी फॉरवर्ड को देख रही है। तो इस बार हम लोग चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक तीसरा मोर्चा का सरकार बने जो सबके हित में काम करे, जो संख्या के आधार पर हिस्सेदारी का काम करे। क्योंकि जातिवाद को सपोर्ट करते हैं क्या? नहीं, यहाँ पर राजनीति नहीं। आप अगर आप वोट दे रहे, जी बताइए। मैं वो चीज़ बता रहा हूँ कि जो इस समय जमानिया विधानसभा में क्या पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में ये जाति की राजनीति हो चुकी है। तो हम चाह रहे हैं कि इस बार जो तीसरा फ्रंट की सरकार बने वो भागीदारी मोर्चे की सरकार बने, एक ऐसी सरकार बने जो सबके हित में शिक्षा एक समान करे, लोगों को रोजगार प्रदान करे। पहले आपने बोला कि जातिगत जनगणना पे वोट होना चाहिए। सर, आप पढ़े लिखे हैं? नहीं, जातिगत के आधार पे जनसंख्या की गिनती होनी चाहिए ताकि उस हिसाब पे लोगों को अधिकार मिल सके। अधिकार देखिए, अधिकार जी, रोजगार मेन मुद्दा है यहाँ पे। देखिए क्या है ना, मिल सके और रोजगार मिल सके। लेकिन जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो अपना एक लेवल बना चुकी है कि नहीं, हमारा राज्य होगा, हमारा सरकार बनेगा तो हम अपने ही जाति को अंदर बहाली करेंगे, अपने ही जाति को रोजगार देंगे। जब भी यूपी और बिहार का बात आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे जातिगत आ ही जाता है। किसी भी चुनाव होगा, चाहे वो पंचायत से लेके प्रधानमंत्री तक का चुनाव हो, उसमें जातिगत घुस ही जाता है कहीं ना कहीं से। सर, आप लोग डेवलपमेंट में वोट नहीं कर रहे हैं क्या यहाँ पे? मैं डेवलपमेंट की ही बात कर रहा हूँ कि तीसरा फ्रंट का सरकार हो जिसमें लोगों को हक और हिस्से की बात हो, लोगों को रोजगार की बात हो। कितना काम हुआ है योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पे, कितना काम किया है बाबा जी ने? अब जो 70 साल में नहीं हुआ है वो तो 5 साल में हो गया। यही तो सरकार बोल रही है। ना तो पहले यूनिवर्सिटी था, ना तो पहले कॉलेज था, ना तो पहले एम्स था, ना तो पीजीआई था। ये सब 5 साल में बना है। ना तो मेट्रो था। अब इस सरकार का यही कहने का मतलब है कि जो 70 साल में नहीं हुआ 5 साल में हो गया। मैं बता रहा हूँ कि अगर 70 साल में कुछ नहीं हुआ होता तो आज हमारा देश इतना डेवलप नहीं कर पाता। हम किसी को अगर तंद कस के कहे कि नहीं इस सरकार में कुछ नहीं हुआ है, हर सरकार आती है तो कुछ न कुछ आपको दे के ही जाती है। कुछ डेवलपमेंट हुआ है जमनिया का ये 5 साल में? जमनिया, सिर्फ मैं जमनिया विधानसभा, क्योंकि अभी मैं जमनिया में हूँ तो सोच रहा हूँ जमनिया के बारे में ही बात करूँ। ये जमनिया विधानसभा है जी, इसके यहाँ पे क्या डेवलपमेंट हुआ है आपके नज़र में 5 साल में? जमनिया में तो हमको बहुत बड़ा कोई ना कॉलेज दिखा, ना बहुत बड़ा कोई यूनिवर्सिटी दिखा, ना कोई मेडिकल दिखा। रोड का क्या स्थिति है? एक रोड तो अभी अच्छा दिखा जो बिहार से, अभी बक्सर से आ रहा है यहाँ पे, ये रोड अब मुझे अच्छा दिखा। मैं बक्सर, बिहार से, पटना से आ रहा हूँ अभी। देखिए, इस रोड को समाजवादी कहती है कि हम बनवाए हैं और भाजपा कहती है कि हम बनवाए हैं। जनता आज तक ये नहीं समझ पाई कि आखिर रोड बनवाया किस। 5 साल पहले तो समाजवादी की ही सरकार था। हाँ। तो अभी 5 साल पहले ये रोड था या नहीं? 5 साल पहले रोड में काम लग चुका था। अच्छा, मतलब काम अभी कंप्लीट हुआ है इसका? काम नहीं, काम 2 साल पहले कंप्लीट जी। और भी लोग हैं यहाँ पे, जानते हैं जी। आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं सर जी, हम लोग कुछ नहीं बोलिएगा जी। आप लोग किसको वोट देना चाहते हैं, मैंने किस आधार पे वोट देना चाहते हैं? देखिए, यहाँ की राजनीति जो है जातिवाद पे चल रही है। इसी विधानसभा के हैं? जी जी, ओके। और दूसरी बात क्या है कि ये हमारा बॉर्डर एरिया है, यूपी बिहार का बॉर्डर एरिया है जी। तो जो भी मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या कोई एमपी एमएलए हो, कभी भी इस क्षेत्र को, बॉर्डर एरिया को कभी भी झांक करके ये नहीं देखा कि बॉर्डर एरिया पे यहाँ के लोगों को क्या सुख सुविधा है, ये उसे पता नहीं चलता है। बहुत सारी दिक्कत परेशानी है बॉर्डर एरिया पे। हम लोगों के लिए देखा जाए तो छोटे छोटे जो गांव हैं या बड़े गांव से भी ये गांव गहमर टच करता है, जिले को टच करता है, बक्सर को टच करता है। तो
कई गांव में तो रोड रास्ता आपको सही मिलेगा ही नहीं, बिल्कुल टूटा हुआ ही मिलेगा, एकदम गारंटी है हमारी। यूपी एक ऐसा स्टेट है और बिहार, दोनों देखा जाए, दोनों, मैं अभी गंगा नदी के किनारे पे हूँ, एक बार थोड़ा घुमा के दिखा दीजिए इधर। यूपी और बिहार का आप देखें तो ये मतलब बॉर्डर एरिया है गहमर। ये दो स्टेट ऐसा है जो प्रधानमंत्री को डिसाइड करता है, यहीं से सब कुछ डिसाइड होता है। बनारस से अभी मोदी जी हैं वहाँ का सांसद, अगर देखा जाए तो वो भी गुजरात से यूपी ही आए हैं। तो क्या उन्होंने तो बहुत बड़ा सपना दिखाया था यूपी बिहार के, उस पर काम किया है या नहीं? देखिए सर, मैं अभी दिल्ली से अभी 1.5 महीना पहले आया था, तो मैं बनारस उतरा था। बनारस से उतरने के बाद हम मुगल सराय ट्रेन पकड़ के फिर आए थे भदौरा स्टेशन पे। तो हमने जब ऑटो में बैठा तो देखा कि बनारस की क्या, बनारस का संसद है, लेकिन बनारस में क्या पूरी गंदगी है, चारों तरफ एकदम टूटा फूटा पड़ा हुआ है। दिखाया तो जैसे बैनर पोस्टर पर तो दिखाया जा रहा है कि बहुत डेवलप हुआ है। देखिए साहब, एक बात और आपको बता दे रहे हैं, जितना ये लोग कहते हैं जमीनी स्तर पे उतना हो नहीं पाता, उसका 50% भी अगर होता तो यहाँ की जनता खुश रहती। देखिए ये जो जितने बैनर पोस्टर में खर्च होते हैं वो तो कहीं ना कहीं तो गलत है, क्योंकि वो पैसा कहीं डेवलपमेंट में लगता तो ज़्यादा अच्छा होता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत जगह अनलीगल पैसा जो है भारत का लगा हुआ है हमारे देश के। आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि ये जो है सैनिकों का गांव है। सैनिकों से पूछा जाए, यहाँ पे 2-4 सैनिक बैठे हुए हैं आपके सामने, 2-4 सैनिक बताएंगे कि उनके पैसे कट गए। 1-1 महीने का हर सैनिक का पैसा कटा है, हर सरकारी कर्मचारी का कटा है। तो वो पैसा जो है वो इकट्ठा होकर के कहाँ गया और कहाँ खर्च किया गया, कहाँ लगाया गया, ये भारत के नागरिकों को कुछ भी मतलब। आपने बताया यहाँ पे कुछ सैनिक है, जाइए मैं आपको बता दे रहा हूँ। और एक बात सुन लीजिए, अगर देखा जाए तो वास्तव में ये जो मोदी जी हैं ये एक नंबर व्यापारी हैं और पूरे भारत के नागरिकों के साथ व्यापार किए हैं, बिजनेस किए हैं। और बिजनेस के माध्यम से चाहे रेलवे का टिकट हो, चाहे रेलवे हो, चाहे जो भी चीज़ें आप मान लें, ये सारा इन्होंने किस तरीके से पैसा इकट्ठा कर लेना चाहिए, पब्लिक भारत के नागरिकों से वसूल करना चाहिए, ये इनको खूब आता है। और ज़मीनी स्तर पे जो है भारत के नागरिकों को कोई सुख सुविधा इन्होंने नहीं दिया। मतलब यहाँ के भारत के नागरिकों के ऊपर कभी इन्होंने विचार करके कि नागरिक को क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या देना चाहिए, क्या नहीं। जी किसी ना किसी के लिए तो कर रहे हैं ना, जैसे भारत के अभी जो टैक्स घट के, जो कॉर्पोरेट टैक्स था वो घट के अभी 15% पे आ गया है। और जो इनकम टैक्स हम लोग का जो जिसका भी लगा, मैं भी व्यापार करता हूँ, मैं भी बिजनेसमैन हूँ, मैं भी दिल्ली में बिजनेस किया है। इसमें जब इनके ऊपर प्रेशर गया तो 3-4 बार जो है इन्होंने GST में संशोधन किया है। किसका प्रेशर था? ऐसा पब्लिकों की प्रेशर थी। कई बार जो है व्यापारी हमारे जाकर के धरना प्रदर्शन किए दिल्ली में, कई जगह जो है कि बंदी किए सब, समझ रहे हैं ना। तो इनकी मजबूरी हुई जो है कि GST पे कंट्रोल करना। आम पब्लिक, मैं कॉर्पोरेट टैक्स की बात करता, कॉर्पोरेट टैक्स जो 15% पे भी आ गया है। जी, आम पब्लिक को क्या फ़ायदा हुआ अगर बीजेपी की सरकार यहाँ 5 साल रही है और 10 साल से सेंटर में अगर देखा जाए तो कंटिन्यू दूसरी बार वहाँ पे सरकार है बीजेपी की। यहाँ पे कितना फ़ायदा हुआ है लोगों को, यहाँ के लोगों को? देखिए, क्योंकि देखिए जब एक आम आदमी एक जो ज़मीनी स्तर से जब उठता है उसको अगर डेवलपमेंट नहीं मिलता है तो आप भले ही देश में कहीं भी डेवलपमेंट कर ले उसको कोई फायदा नहीं होगा। जी देखिए क्या है कि भारत के नागरिक, मेन मुद्दा रोजगार का भी है, शिक्षा का है। शिक्षा पूरे तरह से आप यूपी में देखिए या बिहार में देखिए, दोनों साइड बीजेपी की ही सरकार है। तो यहाँ पे एजुकेशन पे काम हुआ है कि नहीं? एजुकेशन पे कुछ भी काम नहीं हुआ साहब। रोजगार पे भी काम नहीं हुआ है। तो काम हो क्या चीज़ पे रहा के? काम क्या, इन्होंने एक सिर्फ मंदिर बनाए, एक राम मंदिर बन गया, ये बहुत बड़ा मुद्दा था भाजपा का, तो राम मंदिर बन गया इनका। और ये जम्मू कश्मीर वाला जो लफड़ा था 370 वाला, वो हट गया। तो ये देश के लिए 2-4 काम जो हुआ है यही काम हुआ है, और भारत के नागरिकों के लिए कोई काम नहीं हुआ है। ये तो हवाई है, ये सब जो है जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बोले यहाँ कुछ सैनिक बैठे हुए हैं जी, रिटायर्ड सैनिक हैं यहाँ पे? जी आइए जी, नमस्ते। आप जी फौज से रिटायर है क्या? हाँ, फौज से रिटायर हैं हम जी। हमारा हृदय नारायण सिंह जी। आप बोल रहे थे कि गहमर जो है ना सैनिकों का गांव है। जी, मैं गहमर, देखिए मैं स्पेशली पटना से आया हूँ इस गांव के लिए। हाँ, गहमर सैनिकों का गांव है जी। लेकिन पूर्व सैनिक जितना रिटायरमेंट सैनिक है वो मोदी सरकार के टाइम में उनको फर्स्ट में वोट दिए, बोले कि हम लोग का वो ऑन पेंशन डिक्लेयर करेंगे और जो है ना उसको किए, लेकिन अभी तक से जल में डाले हुए हैं। हमारे पूर्व सैनिक दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं
कुछ मांग कर रहे हैं, उसको मांग नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं कि पैसे नहीं है। फिर वो कोर्ट में केस गया है, कोर्ट में भी केस गया है। अभी जो है ना 23 तारीख को उसका निर्णय होने वाला है, देखिए क्या होता है। उसमें भी अड़ंगा लगा हुआ है। तो ये यहाँ पे मैं देख रहा था गवर्नर के लिए, यहाँ पे अभी करेंटली मतलब 12,000 के आसपास सैनिक हैं जो अभी कार्यरत हैं, और रिटायर आई थिंक 14,000 या 15,000 के पास जो रिटायर हो चुके हैं वो हैं। तो सर आप लोग, इतना बड़ा गांव है, एक ही गांव है गहमर, इसमें 22 टोला या समथिंग कुछ बोलते हैं आप लोग, पट्टी कुछ बोलते हैं जी, पट्टी। इतना बड़ा गांव में इतना कुछ होने के बाद मैं जब रास्ते से आ रहा था सर, तो बहुत सारा देखा कि अच्छा नहीं लगा। मतलब जो रास्ता यहाँ का है, कंडीशन उतना अच्छा नहीं लगा जैसा होना चाहिए। क्योंकि देखिए सैनिक हमारा जो नहीं था बैकबोन होता है, अगर वो लोग ना रहे तो हम लोग इतना आज़ादी से तो नहीं रह पाएंगे। तो सर आप लोग के लिए क्यों नहीं इन्होंने काम किया? क्योंकि भाजपा की विधायिका थी यहीं पर जी। जब इस गांव का जो है ना नहीं हुआ तो दूसरे पूरा गहमर जमनिया तहसील में उसका क्या होगा? जमनिया के पूरा क्षेत्र के विधायिका है जी, हाँ यहीं की विधायिका है। आप देख लिए, बोल रहे हैं कि यहाँ पर नहीं काम हुआ, तो भाजपा का देख लिए, भाजपा क्या है। इस गांव को एक वेल मेंटेन में होना चाहिए। जैसे आर्मी आप कैंप जाते हैं तो वहाँ पे कितना मेंटेन रहता है, मेंटेन होता है ना। तो इस गांव में जब 12,000 सैनिक हैं, 15,000 रिटायर्ड सैनिक हैं, कर्नल लेवल तक का है, तो इस गांव को उस लेवल से उस तरीके से क्यों नहीं बनाया गया? गांव का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाया सर? अब देखिए सर, पूरा भारत सैनिक के ऊपर ही सोता है, जागता है जी, हैं जी। और भाजपा सरकार पूरा सैनिक को ही लेकर चलता है। और सैनिक का ही कुछ नहीं करेगा तो फिर देश का क्या होगा? 2 साल से मैं एक मुद्दा उठा रहा था जब मैं अपने यहाँ जब बिहार में था, तो एक मुद्दा मैं बहुत जोर से उठा रहा था। वहाँ के सांसद जो हैं उनसे भी मैंने क्वेश्चन किया था कि वो लोग सांसद में क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं कोशिश करता हूँ कि ये डिफेंस मिनिस्टर से मिल के और बात करने के लिए। 2 साल हो गए आर्मी की बहाली आए हुए हैं। 1 साल से जो लड़के दे के मतलब रिटर्न का वेट कर रहे हैं, उनका रिटर्न नहीं हो रहा है सर। तो इस गांव के लिए स्पेशल पहले बहाली आता था, अभी आता है कि नहीं सर? नहीं आता है, अब नहीं आता है। क्यों हटाया गया सर? अब सर सरकार जाने क्यों हटाया है? तो बहाली पे आप लोग कभी आवाज़ नहीं उठाते हैं? क्योंकि यहाँ के लोग जैसे यहाँ के युवा उसी पर डिपेंडेंट। बहाली का तो बात छोड़िए सर, जब सेवार्थ करके आए हैं उनका ही मांग को पूरा नहीं कर रही है गवर्नमेंट, तो बहाली क्या मांग करेगी? गवर्नमेंट का वही है, वही जो है ना उसका ही मांग नहीं दे रही है, वही उसका मांग पूरा नहीं कर रही है, तो फिर बहाली कहाँ करेगी? जी, बहाली कहाँ करेगी जब उसका मांग ही नहीं पूरा कर रही? बोल रही कि पैसे नहीं है हैं। अभी देखिए हम लोग का जो है ना महंगाई 18 महीना काटा हुआ है, कोर्ट ने आदेश दे दिया। रिटायरमेंट वाले में से भी काटा? हाँ, नहीं सभी का काटा हुआ है जी, लेकिन रिटायरमेंट वाला का कटा है सभी का। कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि सैनिकों का जो है ना कोई भी नहीं महंगाई कटेगा। कोर्ट आदेश दे दिया है। हाँ। अभी बोल रहा है पैसे नहीं हमारे पास, उसको लागू कर नहीं कर रहा है। क्यों सर? एक रैली पर जो करोड़ों खर्च होता है वो पैसा कहाँ से आता है? हम ही लोग, वो तो आम पब्लिक का ही पैसा है ना। सभी का पैसा है सर। कोरोना में जो काटे थे उसमें जो है ना कोर्ट ने आदेश दे दिया है, उसको दे दिया है आदेश की जो है ना ये पेमेंट करिए। अभी पेमेंट नहीं कर रहा है, अभी देखिए क्या होता है आगे जी। उसके बारे में कितना काम किया है यहाँ पे अगर देखा जाए तो योगी जी ने यहाँ पे? सर योगी जी क्या क्योंकि अब बोल ही रहे हैं कि गहमर का जो रास्ते हम देखे क्या कैसा है। विधायिका है यहाँ पर जी, जब विधायिका रहते हुए जब न काम हुआ तो फिर योगी जी और क्या किया क्या नहीं किया। एक चीज़ और सुनने में है कि यहाँ के लोग पूरे बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं। मतलब ये अगर गहमर की बात करें तो करते हैं, हर जगह होता है। कुछ बीजेपी में रहता है, कुछ दूसरे में रहता है, वो तो अलग अलग होता ही है पार्टी का अपना अपना। आप लोग किसको वोट दे रहे हैं इस पर? हम लोग तो सपा को दे रहे हैं सर। बदलाव चाहते हैं हम लोग। हाँ, अच्छा, क्यों बदलाव चाहते हैं कि हम फौजी हैं जी। जब हमारा मांग नहीं मांग रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, तो हम लोग बदलाव चाहते हैं। तो ऐसा मतलब क्या गलती रहा है बीजेपी की सरकार में, या क्या अगर आप देखते हैं सपा को? हम फौजियों का रिटायरमेंट किस मुद्दा पर, मतलब वोटिंग किस मुद्दा पर कर रहे हैं? हम फौजियों का रिटायरमेंट ये है कि बदलाव हो। सरकार जब हम लोग का मांग पूरा नहीं कर रही है तो हम लोग का उसी मुद्दा है कि उसको बदलाव करें बस। ओके, और भी लोग हैं कुछ बोलना चाहते हैं? आप लोग किसको वोट देना चाहते हैं, कुछ बताएंगे? सपा को देंगे। अभी फौज से फौज से इसी गांव से हैं, गहमर से? हाँ, ये क्षेत्र यही है जी जी। क्यों सपा को देंगे ऐसा, मतलब क्या है उसमें? सब तो खा गए हम लोगों का हिस्सा, जो हमको मिलना चाहिए वो सरकार खा रही है। और सरकार खा रही, जवाब नहीं दे रही किसको दिया, कहाँ लगाया, क्या किया। हाँ, किसी का 50,000, किसी का 30,000, किसी का 20,000। तो ये बुढ़ापे में हम लोग कहाँ जाएंगे? सपा के पास जाएंगे? हाँ, आप किसी न किसी के पास जाना है। और यहाँ यही नहीं, राज्य ये नहीं, केंद्र में भी परिवर्तन करेंगे। अब मोदी जाएंगे और हंसी खुशी नहीं जाएंगे, रोते हुए जाएंगे।
ये जान लीजिए। आप जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और आने वाला जो विधानसभा है आप सभी लोगों को शुभकामनाएं, और अच्छा से वोटिंग कीजिए, आप लोग अच्छे से कीजिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सुनील है, आप देख रहे हैं वीकली अपडेट्स। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।